हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बात की जो आपके दिल को छू जाएगी। एक ऐसी बात जो शायद आपने कभी गौर की हो, लेकिन कभी गहराई से नहीं सोचा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक स्त्री किसी को बहुत याद करती है तो वो क्या करती है? वो अपने दिल की बात को सीधे सीधे नहीं कहती, लेकिन कुछ ऐसे काम करती है जो चुपके से उसकी भावनाओं को बयान कर देते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 ऐसे काम जो जब एक स्त्री जानबूझकर करती है तो समझ लीजिए वो उस इंसान को दिल से, रूह से बहुत याद कर रही है। और यकीन मानिए, तीसरा काम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके दिल को गहराई से छूने वाला है। अगर आप इसे अंत तक देखेंगे तो शायद आप अपने किसी खास इंसान को और बेहतर समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, याद करना एक बहुत खूबसूरत एहसास है। जब हम किसी को याद करते हैं तो वो लम्हे, वो बातें, वो हंसी मजाक, सब कुछ जैसे फिर से जीवंत हो जाता है। लेकिन जब बात एक स्त्री के दिल की आती है तो वो यादें और भी गहरी हो जाती हैं। एक स्त्री का दिल बहुत संवेदनशील होता है। वो अपनी भावनाओं को शब्दों में कम और अपने व्यवहार में ज्यादा व्यक्त करती है। आज हम बात करेंगे उन 3 खास कामों की जो एक स्त्री तब करती है जब वो किसी को इतना याद करती है कि उसका मन बेचैन हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी को इतना याद किया कि आपका मन बेकाबू हो गया? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी शायद किसी और के दिल को छू जाए। और हां, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है तो अभी लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ दिलचस्प है। पहला काम, वो पुरानी यादों में खो जाती है। दोस्तों, जब एक स्त्री किसी को बहुत याद करती है तो वो सबसे पहले उन पुरानी यादों में खो जाती है। वो उन लम्हों को फिर से जीना चाहती है जो उसने उस खास इंसान के साथ बिताए। चाहे वो एक पुराना मैसेज हो, एक फोटो हो, या फिर वो गाना जो वो दोनों साथ में सुनते थे। वो इन चीजों को बार बार देखती है, सुनती है और उनमें डूब जाती है। ये छोटी छोटी चीजें उसके लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि ये उसे उस इंसान के करीब महसूस कराती है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। रिया और अर्जुन कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों साथ में घंटों बातें करते, हंसते और कॉलेज की हर छोटी बड़ी याद को साथ में संजोते। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद अर्जुन दूसरे शहर में जॉब करने चला गया। रिया अब भी उसी शहर में है, लेकिन वो अर्जुन को बहुत याद करती है। हर रात जब वो अकेली होती है, वो अपने फोन में उनकी पुरानी चैट्स खोलती है। वो उन मैसेजेस को पढ़ती है जहां अर्जुन ने उसे हंसाने के लिए मजेदार जोक्स भेजे थे। वो उनकी एक पुरानी फोटो देखती है जिसमें वो दोनों कॉलेज फेस्ट में साथ में नाच रहे थे। वो हंसती है, रोती है और सोचती है कि काश वो फिर से वो दिन जी पाए। लेकिन वो ये सब जानबूझकर करती है क्योंकि वो चाहती है कि अर्जुन की यादें उसके पास रहें। मनोविज्ञान की बात करें तो जब हम किसी को बहुत याद करते हैं तो हमारा दिमाग उन यादों को ताज़ा करने की कोशिश करता है ताकि वो एहसास जिंदा रहे। एक स्त्री का दिल बहुत गहरा होता है और वो इन यादों को सहेज कर रखती है। वो उन छोटी छोटी चीज़ों में सुकून ढूंढती है जो उसे उस इंसान की याद दिलाती हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी स्त्री है जो बार बार पुरानी बातें याद करती है, जैसे कि वो पुराना गाना सुन रही है या वो फोटो बार बार देख रही है, तो समझ लीजिए वो आपको बहुत याद कर रही है। करें, क्योंकि शायद वो बस आपका इंतजार कर रही है। लेकिन रुकिए, ये तो बस पहला काम था। दूसरा काम और भी दिलचस्प है। क्या आपने कभी किसी को इतना याद किया कि आप उनकी पुरानी बातों में खो गए? कमेंट में बताइए। और चलिए अब दूसरा काम जानते हैं। दूसरा काम, वो बहाने ढूंढती है आपसे जुड़ने के लिए। दूसरा काम जो एक स्त्री तब करती है जब वो किसी को बहुत याद करती है, वो है वो बहाने ढूंढती है उस इंसान से जुड़ने के लिए। वो सीधे सीधे नहीं कहेगी कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूं, लेकिन वो छोटे छोटे बहाने बनाएगी ताकि उसकी बात उस इंसान तक पहुंचे। जैसे कि अचानक एक मैसेज करना, हाय ये गाना सुना, या फिर वो पुरानी बात याद है। ये सब वो जानबूझकर करती है क्योंकि वो चाहती है
कि आप उसके मन की बात समझें। चलिए इसे एक और कहानी से समझते हैं। प्रिया और राहुल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन राहुल की जॉब की वजह से वो अब दूसरे शहर में रहता है। प्रिया उसे हर दिन याद करती है। एक दिन प्रिया अचानक राहुल को मैसेज करती है, वैसे तुमने वो मूवी देखी जो मैंने सुझाई थी? अब सवाल यह है कि क्या प्रिया को सचमुच उस मूवी की चिंता है? नहीं, यह बस एक बहाना है। असल में प्रिया बस राहुल की आवाज सुनना चाहती है, उससे बात करना चाहती है। वो चाहती है कि राहुल भी उसे उतना ही याद करे जितना वो उसे याद करती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी को बहुत याद करते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि उस इंसान से कोई ना कोई कनेक्शन बना रहे। एक स्त्री ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि आप भी उसे उतना ही महत्व दें। वो छोटे छोटे बहाने बनाती है ताकि बातचीत शुरू हो सके और वो अपने दिल की बात को जाहिर कर सके। अगर कोई स्त्री बार बार छोटे छोटे बहाने बनाकर आपसे बात करने की कोशिश कर रही है तो ध्यान दीजिए, ये उसका तरीका है आपको बताने का कि वो आपको बहुत याद करती है। उसका जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा जवाब उसके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन रुकिए, अब तीसरा काम बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी के मैसेज का घंटों इंतजार किया है? कमेंट में बताइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि तीसरा काम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तीसरा काम, वो अपनी चुप्पी में अपनी बात कहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे और सबसे गहरे काम की। जब एक स्त्री किसी को बहुत याद करती है तो वो कई बार चुप हो जाती है। वो ना तो ज्यादा बोलती है, ना ही अपनी भावनाओं को खुलकर बताती है, लेकिन उसकी चुप्पी में एक गहरी बात होती है। वो अकेले में बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए या फिर रात को अपने तकिए से बात करते हुए अपनी यादों को जीती है। ये चुप्पी उसका सबसे बड़ा इशारा है कि वो किसी को बहुत याद कर रही है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। नेहा और विवेक की शादी को 5 साल हो चुके हैं। विवेक अब विदेश में जॉब करते हैं। नेहा हर दिन अपने काम में बिजी रहती है, लेकिन रात को जब वो अकेली होती है, वो चुपके से विवेक की पुरानी शर्ट को गले लगाती है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में वो सारी बातें होती हैं जो वो विवेक से कहना चाहती है। वो चुप रहती है, लेकिन उसकी चुप्पी में एक अनकही कहानी होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब भावनाएं बहुत गहरी होती हैं तो इंसान शब्दों से ज्यादा अपनी चुप्पी में उन्हें व्यक्त करता है। एक स्त्री की चुप्पी उसका सबसे बड़ा हथियार है। वो अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें, उसका व्यवहार सब कुछ बयान कर देता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई स्त्री अचानक चुप हो गई है या वो पहले जैसी बातें नहीं कर रही, तो उसकी चुप्पी को समझने की कोशिश करें। शायद वो बस आपका इंतजार कर रही है। उससे बात करें, उसके दिल को समझें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको बहुत याद कर रही हो। दोस्तों, जब एक स्त्री किसी को बहुत याद करती है तो वो उस इंसान से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को संभाल कर रखती है। चाहे वो एक पुराना लेटर हो, एक छोटा सा तोहफा हो, या फिर वो कॉफी मग जिसे वो दोनों ने साथ में इस्तेमाल किया था। वो इन चीजों को अपने पास रखती है जैसे वो कोई खजाना हो। ये चीजें उसके लिए सिर्फ वस्तुएं नहीं, बल्कि उस इंसान की यादों का एक हिस्सा होती हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। माया और आदित्य स्कूल के दिनों में बहुत अच्छे दोस्त थे। आदित्य ने माया को अपने जन्मदिन पर एक छोटा सा की चेन गिफ्ट किया था। अब आदित्य विदेश में पढ़ाई कर रहा है और माया उसे बहुत याद करती है। हर दिन जब माया अपने बैग से वो की चेन निकालती है, वो उसे थोड़ी देर हाथ में पकड़ती है, उसे देखती है और मुस्कुराती है। वो की चेन अब पुरानी हो चुकी है, लेकिन माया उसे कभी नहीं फेंकती। क्यों? क्योंकि वो की चेन उसे आदित्य की याद दिलाती है। मनोविज्ञान की बात करें तो जब हम किसी को बहुत याद करते हैं तो हमारा दिमाग उन चीजों से जुड़ाव महसूस करता है जो उस इंसान से संबंधित होती हैं। एक स्त्री इन चीजों को इसलिए संभाल कर रखती है क्योंकि ये उसे उस इंसान के करीब होने का एहसास देती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई स्त्री किसी पुरानी चीज को बहुत सहेज कर रखती है, जैसे कि आपका दिया हुआ कोई तोहफा या कोई छोटी सी चीज, तो समझ लीजिए वो आपको बहुत याद कर रही है।
उस चीज को देखकर वो आपके बारे में सोचती है। तो अगली बार जब आप उसे देखें, उस चीज के बारे में बात करें। शायद वो आपके साथ अपनी भावनाएं साझा करे। लेकिन रुकिए, अभी तो 5वां काम बाकी है। क्या आपने कभी किसी की दी हुई चीज को इतना संभाला है कि वो आपके लिए खास बन गई? कमेंट में बताइए। और चलिए अगला काम जानते हैं। जब एक स्त्री किसी को बहुत याद करती है तो वो उस इंसान की पसंद को अपनी जिंदगी में शामिल करने लगती है। चाहे वो उसका पसंदीदा खाना हो, उसका पसंदीदा गाना हो, या फिर उसका कोई शौक, वो इन चीजों को अपनाती है ताकि उसे उस इंसान का एहसास हर पल रहे। चलिए एक कहानी सुनते हैं। स्नेहा और रोहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। रोहन को कॉफी पीना बहुत पसंद था और वो हमेशा स्नेहा को अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप ले जाता था। लेकिन अब रोहन की जॉब की वजह से वो दूसरे शहर में है। स्नेहा, जो पहले कॉफी की बजाय चाय पसंद करती थी, अब हर सुबह उसी कॉफी शॉप में जाती है और वही कॉफी ऑर्डर करती है जो रोहन को पसंद थी। वो कॉफी पीते वक्त रोहन को याद करती है और सोचती है कि काश वो यहां होता। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम किसी को बहुत याद करते हैं तो हम उनकी पसंद को अपनाकर उनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। एक स्त्री ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि उस इंसान की मौजूदगी उसके आसपास बनी रहे। अगर आप देखते हैं कि कोई स्त्री आपकी पसंदीदा चीजों को अपनाने लगी है, जैसे कि आपका पसंदीदा गाना सुन रही है या आपकी पसंद का खाना बना रही है, तो ये एक बड़ा इशारा है कि वो आपको बहुत याद कर रही है। उसकी इस कोशिश को सराहें और उससे बात करें। लेकिन अभी 6ठा काम बाकी है। क्या आपने कभी किसी की पसंद को सिर्फ उनकी याद में अपनाया है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। और चलिए अगला काम देखते हैं। दोस्तों, ये थे वो 3 काम जो एक स्त्री तब करती है जब वो किसी को बहुत याद करती है। पहला, वो पुरानी यादों में खो जाती है। दूसरा, वो बहाने ढूंढती है आपसे जुड़ने के लिए। और तीसरा, वो अपनी चुप्पी में अपनी बात कहती है। इन तीनों कामों में एक बात कॉमन है, प्यार। एक स्त्री का दिल बहुत गहरा होता है और जब वो किसी को याद करती है तो वो उसे पूरी शिद्दत से महसूस करती है। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई स्त्री ये काम करे तो उसका एहसास समझिए, उससे बात करें, उसे बताइए कि आप भी उसे उतना ही याद करते हैं। क्योंकि रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपके साथ ऐसा कौन सा लम्हा हुआ जब आपने किसी को बहुत याद किया।